नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। अभी तक आपको चैनल पर हिंदी, विज्ञान, शांति शिक्षा, शैक्षिक प्रबंधन, सामाजिक अध्ययन, गणित की कक्षाएं रेगुलर बेस पर दी जा रही हैं। आज सामाजिक अध्ययन की यह चौथी क्लास है। यदि आपने अभी तक एक भी क्लास नहीं देखी है, पहली, दूसरी, तीसरी, तो आप ऊपर आई बटन में टच करके उन क्लासेस का पहले पढ़िए, उसके पश्चात इस क्लास को देखिए। यदि आप चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और यह वीडियो प्लेलिस्ट अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपका एक एक शेयर हमें मोटिवेट करता है अच्छी नई वीडियो बनाने के लिए। तो साथियों, आज आपको रोमेश सर के द्वारा सामाजिक अध्ययन की चौथी क्लास ली जाएगी, जिसमें वह पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के विषय पर हैंड रिटेन नोट्स के साथ आपको डीप अध्ययन करवाएंगे। तो अब आप रोमेश सर के साथ पढ़िए। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नितेश पांडे में। तो हमने पिछली 3 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें सब अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं। तो 4th क्लास क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। इसमें आपको जिन्ना की 14 शर्तें, सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, पूना पैक्ट और भारत छोड़ो आंदोलन, ये इतनी हेडिंग्स पढ़ने को मिलेंगी। तो पहला क्या है? जिन्ना की 14 शर्तें। जिन्ना जी ने क्या क्या 14 शर्तें रखी थी? जब नेहरू रिपोर्ट आई उसके बाद मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना रिपोर्ट की बहुत सी उन्होंने असहमत जताई। उनको रिपोर्ट पसंद नहीं आई, नेहरू रिपोर्ट। उन्होंने दिसंबर 1929 में मुसलमानों के हितों और अधिकारों के लिए अपनी 14 सूत्री योजना पेश की। उनकी कुछ 14 सूत्री योजना इस प्रकार है। उन्होंने भारत की नए संविधान का स्वरूप संघात्मक हो, जिसमें अवशिष्ट शक्तियों प्रांतों को प्रदान की जाए। दूसरा पॉइंट क्या बताया? समस्त प्रांतों को एक जैसा स्वराज्य प्रदान किया जाए। तीसरा क्या बताया? समस्त प्रांतों के विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, परंतु ऐसा करते हुए किसी भी प्रांत में बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के स्तर पर न लाया जाए। 4th पॉइंट क्या है? केंद्रीय विधानमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व कम से कम 1/3 हो। 5th पॉइंट क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को स्वीकृत किया जाए। 6 क्या है? सभी संप्रदायों के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए। 7 नंबर क्या है? किसी भी विधानसभा में कोई ऐसा विधेयक अथवा प्रस्ताव पारित नहीं किया जाना चाहिए जिसका किसी संप्रदाय के साथ 3/4 सदस्य विरोध करें। 8th नंबर क्या है? सिंध को बंबई प्रांत से अलग किया जाए। 9 नंबर क्या है? प्रांतों को सीमाओं में परिवर्तन करते समय पंजाब, बंगाल और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में मुसलमानों का बहुमत वहां समाप्त नहीं कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? अन्य प्रांतों में जिस प्रकार के सुधार किए जाएं उसी प्रकार के सुधार सीमा प्रांत और बिलोचिस्तान में भी किया जाए। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों की शिक्षा, संस्कृत और भाषा की संविधान में रक्षा की जाए। नेक्स्ट क्या है? केंद्रीय अथवा प्रांतीय प्रतिमंडल में कम से कम 1/3 मंत्री मुसलमान रहें। नेक्स्ट क्या है? सरकारी नौकरियों में योग्यता के अनुसार मुसलमानों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। नेक्स्ट नंबर क्या है? लास्ट पॉइंट, संघीय संविधान में कोई भी परिवर्तन केंद्रीय विधानमंडल द्वारा प्रांतों की सहमति में किया जाना चाहिए। तो जिन्ना जी ने 14 शर्तें रखी। फिर अगली हेडिंग देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, इन सभी पर छोटी छोटी टिप्पणियां पूछी जाती हैं। तो पहला है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या होता है देखते हैं। भारतीय राजनीतिक वातावरण में सबकी निगाहें साबरमती आश्रम की ओर लगी थी। सभी की निगाहें किधर लगी थी? साबरमती आश्रम की ओर, जहां महात्मा गांधी भावी संग्राम की रूपरेखा पर तल्लीनता पूर्वक विचार कर रहे थे। गांधी जी ने नमक कानून भंग करने का निश्चय किया। 12 मार्च सन 1930 ईस्वी में उनको ऐतिहासिक दांडी यात्रा 79 अनुयायियों के साथ आरंभ हुई। कितने अनुयायी थे? 79। गांधी जी ने 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया।
इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है कि 12 मार्च सन 1930 को उन्होंने 79 अनुयायियों के साथ आरंभ किया था यह आंदोलन, और 5 अप्रैल को डांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ दिया। इसके कार्यक्रम कुछ इस प्रकार से निश्चित किए गए थे। प्रत्येक गांव गैर कानूनी नमक लाए या बनाए। बहनों को मादक पदार्थों की दुकानों, अफीम के अड्डों, विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। प्रत्येक घर में बूढ़े व युवक सभी तकली चलाकर सूद खाते हैं। विदेशी वस्त्र चला दिए जाएं। हिंदू छुआछूत की भावना का त्याग करें। सरकारी कर्मचारी अपने पदों से त्यागपत्र देकर अपने जीवन में जनसेवा में लग जाएं। तो गांधी जी द्वारा नमक कानून तोड़ते ही देश में क्या हुआ? नमक कानून भंग किया जाने लगा और अंग्रेजी सरकार युद्ध के इस विचित्र ढंग को देखकर हैरान थी। फिर अगला आते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन। क्या है प्रथम गोलमेज सम्मेलन? इसमें देखते हैं क्या होता है। लंदन में, कहाँ पर? लंदन में 12 नवंबर सन 1930 ईस्वी को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का प्रारंभ हुआ। जैसा कि बताया जा चुका है कि उन दिनों सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के पक्ष में बिल्कुल ही नहीं थे। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन की बैठक जब हुई उसमें नरम दल, मुस्लिम लीग और देसी राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया था, किंतु देश की सबसे बड़ी राजनीतिक संस्था कांग्रेस के बहिष्कार के कारण उस बैठक का मूल्य बहुत ही घट गया था। इस बैठक में कुछ प्रस्ताव पारित हुए थे जो निम्न प्रकार से हैं। पहला था प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना हो और पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो। नेक्स्ट क्या था? अल्पसंख्यक जातियों के हितों की रक्षा के लिए गवर्नर को विशेषाधिकार प्रदान किए गए। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो। गवर्नर जनरल को केंद्र में विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाएं और केंद्र में संघ की स्थापना की जाए। अगर आप ऊपर वाला ही लिख देते हैं तब भी नंबर आपको मिल जाएंगे। 1 नंबर में पूछा जाता है छोटी छोटी टिप्पणियाँ, तो आप ये नीचे का जो प्रस्ताव पारित हुए इसको आप उसी में ऐड कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से कर सकते हैं। फिर अगला आता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था? सांप्रदायिक वैमनस्य समाज में चल रहा था। उसके चलते क्या हुआ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता निश्चित थी। असफलता होनी थी। यह सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक हुआ था। कब हुआ था? 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक। गांधी जी 10 सितंबर को लंदन पहुंच गए थे। मदन मोहन मालवीय तथा सरोजिनी नायडू भी वहां पहुंच गए थे। बहुत ज़्यादा विचार विमर्श हुआ। विचार विमर्श के पश्चात कांग्रेस और लीग में समझौता ना हो सका। विचार विमर्श तो बहुत हुआ लेकिन समझौता ना हो सका। अंत में प्रधानमंत्री रेमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को अपना सांप्रदायिक निर्णय दिया। इस निर्णय में कुछ स्थितियां बहुत ही खराब हो गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? प्रत्येक वर्ग, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या यूरोपीय हो, कुछ भी हो, पृथक निर्वाचनाधिकार अथवा संरक्षण देना था। क्या देना था? निर्वाचनाधिकार या फिर उनको संरक्षण देना था। पुनः इसने हरिजनों को पृथक निर्वाचन का अधिकार देकर हिंदुओं के विभाजन का कुत्सित प्रयत्न किया। इस निर्णय में सांप्रदायिक एवं सामुदायिक स्वार्थों को तो बड़ा प्रोत्साहन मिला, किंतु राष्ट्रीय क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षोभ हुआ। वस्तुतः इस प्रकार राष्ट्रीय प्रगति के मार्ग में सरकारी प्रोत्साहन से सामुदायिक स्वार्थों की खाइयाँ तैयार की जा रही थी। इस तरह हमने देखा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था। पहला पड़ा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अब आते हैं पूना पैक्ट। छोटी सी हेडिंग है, पूना पैक्ट क्या होता है? सांप्रदायिक निर्णय से जो भी आया उससे हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था से डॉक्टर अंबेडकर और उनके दल को तो संतोष हुआ, किंतु हिंदू महासभा और राष्ट्रीय विचारधारा के लोगों को बड़ा क्षोभ हुआ। अंत में सबके सम्मिलित प्रयत्न से 25 दिसंबर सन 1932 को पूना एक्ट हुआ।
क्या हुआ, 25 सितंबर सन 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट हुआ, जिसके अंतर्गत हरिजनों को संरक्षित स्थान तो मिला, परंतु उनके संबंध में पृथक निर्वाचन का सिद्धांत रद्द कर दिया गया। अब इसकी डेट याद रखेंगे, 25 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। इसमें क्या किया गया था, हरिजनों को संरक्षित स्थान तो मिल गया था, परंतु पृथक निर्वाचन का सिद्धांत रद्द कर दिया गया था। फिर अगला आते हैं गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इसकी भी एक छोटी सेटिंग है, उसको भी देख लेंगे। 6 फरवरी सन 1931, कब, 6 फरवरी सन 1931 को गोलमेज सम्मेलन के भारतीय नेता श्रीनिवास शास्त्री, सप्रू जयकर और आदि जितने भी थे सब भारत वापस आ गए, और योगी जी का नाम आ गया, और गांधी जी एक कांग्रेस कार्यकारिणी को संपूर्ण वार्ता से अवगत कराने के लिए इलाहाबाद चले गए थे। जब वहां पहुंचे, विचार विमर्श हुआ। उसके पश्चात 17 फरवरी को वायसराय से मिले, जिसके परिणाम स्वरूप 13 मार्च से 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, 13 मार्च 1931। उसके अनुसार क्या था, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। फिर उसको स्थगित कर दिया गया और संपूर्ण राजनीतिक बंदी मुक्त कर दिए गए। चारों ओर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की तैयारी होने लगी। अप्रैल सन 1931 ईस्वी को लॉर्ड इरविन त्यागपत्र देकर चले गए और उनके स्थान पर लॉर्ड विलिंगटन वायरस होकर भारत आए। तो इन सभी पर छोटी छोटी टिप्पणियां पूछी जाती हैं, एक नंबर 2 नंबर में पूछी जाती हैं। वैसे इस चैप्टर से सिर्फ गांधी इरविन पैक्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, पूना पैक्ट का छोटा सा पूछा गया, और प्रथम गोलमेज सम्मेलन और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की सिर्फ डेट पूछी गई है। सविनय अवज्ञा आंदोलन थोड़ा सा पूछा गया, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इससे पूछे गए हैं। थोड़ी थोड़ी एक नंबर में हेडिंग लिखने को आती हैं। फिर आते हैं लास्ट क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 में हुआ था। 8 अगस्त 1942 को, डेट क्या है, 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी की सलाह से बम्बई में, उस टाइम उसका नाम बम्बई था, मुंबई जो इस टाइम, कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस ने क्या किया, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया, परंतु अंग्रेजी सरकार इतनी सुगमता से भारत छोड़ने के लिए प्रस्तुत न थी। वो इतनी जल्दी छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उसने दमन नीति से काम लिया, दमन नीति का प्रयोग किया। प्रस्ताव पास होने के दूसरे ही दिन समस्त कांग्रेसी नेता गिरफ्तार कर लिए गए। संपूर्ण कांग्रेसी संस्थाएं जितनी भी चल रही थी सब गैर कानूनी घोषित कर दी गईं, और अंग्रेजों की इस अन्यायपूर्ण कार्य को देखकर सारे देश का धैर्य समाप्त हो गया और जनता ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। सारा वातावरण भारत छोड़ो के उद्घोष से गूंज रहा था। क्षोभ और क्रोध में आकर भारतवासियों ने अंग्रेज शासन को पूर्णतया ध्वस्त करने देने का प्रयास किया। पूरा एकदम भारतीयों में विद्रोह पैदा कर दिया उन्होंने। जब ये सभी संस्थाएं इनकी बंद कर दी गई और इनके सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। जगह जगह पर इन्होंने रेलवे स्टेशन और कारखानों सभी भारतीयों ने शुरू कर दी, लूटपाट शुरू कर दी, तोड़ना शुरू कर दिया। 2-4 दिन तो ऐसा लग रहा था कि विदेशी सत्ता अपनी अंतिम सांसें ले रही, जाने के लिए वो अंतिम सांसें, अपने अंतिम दिन गिन रही है। परंतु अंग्रेज सरकार इतनी बर्बर थी कि उसने इसको दमन नीति के विरोध, दमन करके सभी को दबा दिया। इस सरकार का इस दमन नीति का विरोध महात्मा गांधी ने 21 दिनों तक अनशन किया, तो 19 फरवरी 1943 को प्रारंभ कर दिया। 21 दिन तक अनशन किया। कब अनशन स्टार्ट किया था? 19 फरवरी 1943 को। गांधी जी जेल में बीमार भी पड़ गए और अस्वस्थ थे, उसके कारण 6 मई 1944 को उन्हें क्या किया, जेल से मुक्त कर दिया गया। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, उनके पास पहुंचाएं, जिससे वे कंटेंट अच्छी पा सकें। यह आप लोगों का रिवीजन हो रहा है कि आप लोग कम से कम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम वीडियो चलाएंगे तो उसको आप सिर्फ ईयरफोन लगा करके सुन सकते हैं। मैंने सारा कुछ इसमें डिस्कस किया है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर क्या हुआ,
गांधी जी ने 1944 से 1947 ईस्वी तक भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई बड़े धैर्यपूर्वक से लड़ी। भारत उनके प्रबुद्ध निर्देशन और नेतृत्व में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्रता प्राप्त कर पाया। कब स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। गांधी जी की इतनी मेहनत के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। हमने देखा कि सारी हेडिंग्स, छोटी छोटी हेडिंग्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर सभी के साथ शेयर करें। इसमें से कुछ ही हेडिंग्स पूछी गई हैं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट, और असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने विस्तार से थोड़ा बता दिया है, क्योंकि हिस्ट्री ऐसी सब्जेक्ट है कि इसमें जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा रहेगा, क्योंकि कुछ ही % याद रहेगा। सन 1 आप अच्छे से नोट कर लीजिए, एक कॉपी रखिए साथ में। जिस भी सब्जेक्ट, जिस भी सन आपको कहीं भी दिख रहा है, तुरंत आप नोट कर लीजिए। और इसको शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें। और इसकी PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी जाती है हर बार। और इसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहां से जा कर के सारे वीडियो देख सकते हैं। सारे चैप्टर्स, सारे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, किसी भी चैप्टर्स, सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।